हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं राजस्थान जी के स्पेशल क्लास के तहत आज हमारी 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास का पहला ही प्रश्न है, उप आर्द्र जलवायु का क्षेत्र कौन सा है। देखिए, राजस्थान की जलवायु है उसको जो विद्वान है या वैज्ञानिक है उन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया है। देखिए, पहला ही जलवायु का प्रदेश आता है वो आता है शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सी आती है? शुष्क आती है। दूसरी आती है आपकी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश आती है। इन सभी का इन 50 प्रश्नों के अंदर डिस्कस हो जाएगा। अर्ध शुष्क का, शुष्क का, जो भी आज मैं 5 भाग बता रहा हूँ इनका, और इनके अलावा जो भी जलवायु के संबंधित आपके कॉन्सेप्ट हैं वो इस क्लास के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अर्ध शुष्क, इसके बाद आती है आपकी आर्द्र आती है। आर्द्र के बाद आती है आपकी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और इसके बाद आती हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश आती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन सी जिले आते हैं? हाड़ौती का प्रदेश, हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का प्रदेश आता है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आता है इसके अंदर। लूणी बेसिन आपका आता है अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर, और लूणी के जो पश्चिम के जिले हैं वो आते हैं शुष्क प्रदेश के अंदर। आर्द्र के अंदर और उपार्द्र के अंदर कौन से आते हैं? तो ध्यान से देखिएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है, किसके अंदर आता है? आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। किसके अंदर आता है? आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो उपार्द्र जलवायु के अंदर आती है। ध्यान रखना, अरावली का माउंट आबू का क्षेत्र अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है, आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है, लेकिन पूरी अरावली का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो उप आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? तो पहले में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले में आपका उत्तर हो जाएगा क्या? उप आर्द्र जलवायु का पूछा है तो अरावली पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा, जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित करना है तो जैसलमेर के लिए आपकी कौन सी आएगी? छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो जैसलमेर के लिए आपकी आ जाएगी, जो जैसलमेर के लिए आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि जैसलमेर कैसा है? शुष्क प्रदेश के अंदर आता है जैसलमेर। ठीक है, तो पहले में डी। ठीक है, ये तो कट जाएगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें पहले में डी नहीं है। दूसरा देखिए, जयपुर। जयपुर आपके किस में आएगा? जयपुर आपके आएगा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आएगा। ठीक है, तो दूसरे में सी आएगा। दूसरे में सी आ रहा है, याद बी आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन हमारे पास 2 बचे हैं। तीसरे में हमारा क्या आएगा? तीसरा सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर आता है आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। किसके अंदर आता है? आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। तो तीसरे के अंदर आपका ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो ये भी कट गया, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा बचा? ब बचा। और लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। जो है आपका जैसलमेर किसके अंदर आएगा? जैसलमेर आपका आ जाएगा शुष्क प्रदेश के अंदर, पहले में डी, और लास्ट वाले में आपका ए आएगा। झालावाड़ जो है, झालावाड़ अति आर्द्र के अंदर आता है। ठीक है, तो ये 2 तो ऑटोमेटिकली कट ही जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात करें जयपुर की, तो जयपुर आता है आपके आर्द्र जलवायु में, और जो आता है आपका क्या कहते हैं, जयपुर आता है उप आर्द्र के अंदर। जयपुर उप आर्द्र के अंदर आ गया। जयपुर उप आर्द्र और सवाईमाधोपुर हो गया आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया, ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जलवायु प्रदेश जिलों को भी ध्यान रखना पड़ता है। अगला आता है थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर स्थित है। देखिए, थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः वनस्पति के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया है। 4 भाग है, ये 4 भाग दिए, थॉर्नवेट का ही वर्गीकरण है। ये विभाजित वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर जिला है जो किसके अंदर आता है? जैसलमेर जिला इस प्रदेश के अंदर आता है, EAD प्रदेश के अंदर। किसके अंदर आता है? EAD प्रदेश के अंदर आता है जैसलमेर जिला। CAWD के अंदर कौन आता है? CADW के अंदर आता है आपका दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी प्रदेश जो आते हैं, जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, ये सभी किसके अंदर आते हैं? CADW के अंदर आते हैं। DBW के अंदर आता है पूरा बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग आता है? बीकानेर संभाग। ठीक है, और जो अपनी EAD है इसके अंदर आते हैं बाड़मेर का कुछ भाग है, जैसलमेर पूरा, और जोधपुर के कुछ भाग। बाकी बच्चा भाग आता है DAW के अंदर। पूरा जो बचा हुआ भाग है, शेष भाग किसके अंदर आता है? DAW के अंदर आता है। अगला है 5वां प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में होती है माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा की मात्रा पाई जाती है, ये देखा जाता है। अगला है, कोपेन के वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण को सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है व्लादिमीर कोपेन का सिद्धांत। व्लादिमीर कोपेन का सिद्धांत। कोपेन ने भी राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तो राजस्थान की 4 भाग कौन से? अभी देख लीजिएगा। ये एक भाग इस तरह आ जाता है, ठीक है, और एक भाग आपका इस तरह का कुछ हो जाता है। ठीक है, और एक आपका इस तरह का कुछ हो जाता है, और एक भाग आपका ये रह जाता है। यहाँ पे देखिए मैं नामकरण कर रहा हूँ, ये आपका आता है BWHW,
एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू आता है। यहाँ आता है आपका बी एस एच डब्ल्यू आता है। यहाँ कौन सा आता है? बी एस एच डब्ल्यू आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आता है, कौन सा आता है? ये आपका आ जाता है सी डब्ल्यू जी में आता है, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें, ये आ जाता है आपका ए डब्ल्यू वाला भाग। ये नक्शा ध्यान रखना, इस नक्शे को लेकर के बहुत से प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए और भविष्य में भी पूछ सकता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि झालावाड़ जिला कौन सी जलवायु प्रदेश, झालावाड़ को कौन निरूपित कर रहा है? झालावाड़ हमारा कहाँ पे आ रहा है? झालावाड़ हमारा यहाँ पे आता है, जो एक अलग से राजस्थान का नक्शा बनता है उसके अंदर इस कोने के अंदर झालावाड़ आता है। तो झालावाड़ किसके अंदर आएगा? ए डब्ल्यू जलवायु प्रदेश, यानी कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। कौन? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट आता है। मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मावट द्वारा लाभार्थी, देखिए चौथा और पांचवें का क्रम उल्ट गया था, इसलिए पांचवा चौथे की जगह और चौथा पांचवें की जगह आ गई थी, ठीक है। इसकी आपको टेंशन नहीं करनी, आपको तो प्रश्न पढ़ने हैं, पेपर के लायक आपको चीज़ें लेनी है, आपको मतलब नहीं कि प्रश्न क्रमांक कौन सा है। मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है? मैंने कभी नहीं बोला कि प्रश्न संख्या 6 पे चलिए, मैं सीधा प्रश्न पढ़ रहा हूँ। मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है? देखिए मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी होगी? जो शीत ऋतु में होगी। कौन सी? जो शीत ऋतु में होगी वो लाभार्थी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो शीत ऋतु में कौन सी होती है? गेहूँ होती है, सरसों होती है, चना होती है, लेकिन यहाँ कौन सी नहीं है? तो क्या मूंगफली आपकी शीत ऋतु होती है? बिल्कुल नहीं, खरीफ की फसल है मूंगफली, ठीक है। तो रबी की फसल नहीं है, इसलिए आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी एक तरह से मावट से लाभान्वित फसल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी विभक्षों से वर्षा किन महीनों में होती है? राजस्थान में जो पश्चिमी विभक्षों से वर्षा होती है उसको कहते हैं मावट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं आपकी मावट कहते हैं। और मावट कहाँ से होती है? मावट होती है अरब सागरीय जो चक्रवात बनते हैं उनसे पश्चिमी विभोक्ष बनते हैं, उनसे अरब सागर में जो चक्रवात उठते हैं उनसे बनते हैं पश्चिमी विभोक्ष, और पश्चिमी विभोक्षों से राजस्थान और भारत में मावट होती है दिसंबर और जनवरी के महीने में। और मावट से लाभान्वित फसल अभी हमने पढ़ी मूंगफली नहीं है, बाकी सभी क्षेत्र ऋतु की सभी फसलें लाभान्वित होती हैं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु के अंतर्गत आता है? अभी हमने जलवायु प्रदेशों को बांटा था, इसमें मैंने कहा था राजस्थान की जलवायु शुष्क, अर्ध शुष्क, शुष्क, अर्ध शुष्क, और 5 भाग बताए थे, ध्यान से देखना, 5 भाग बनाए थे। ये आपकी आती हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं, ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बात करें इनकी, तो ये आते प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, ये भी एक तरह से चित्तौड़गढ़ को छोड़ दे तो बाकी सभी अति आर्द्र के ही हैं। बाकी चित्तौड़गढ़ है जो आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। जालोर, पाली, जोधपुर की बात करें तो ये आपके आते हैं अर्ध शुष्क में आते हैं, ना शुष्क हैं और ना ही पूरी तरह से जो है आर्द्र हैं, यानी कि अर्ध शुष्क हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, हो सकता है इसी क्लास में ये प्रश्न रिपीट हो जाए, क्योंकि कई एग्जाम है, RS प्री तक के लेवल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो टाइपिंग में भी रिपीट हो सकता है, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है? CWG। अभी मैंने आपको जलवायु वर्गीकरण किया था, उसमें बताया था, क्या बताया था? CWG के अंदर कौन से प्रदेश आते हैं? जो आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश के आते हैं, आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली, सोईमधुपुर, जयपुर के कुछ भाग आते हैं, सभी आते हैं, ठीक है। BWHW के अंदर कौन से आते हैं? BSHW कौन से? BWHW का ध्यान रखना, इसमें एकमात्र जिला आता है राजस्थान का, जैसलमेर आता है, ठीक है, जैसलमेर आता है। इसके अलावा देखना BWHW की जो है जलवायु, इसमें भारत के कौन से प्रदेश आते हैं? भारत के पूर्वी घाट, सॉरी एक मिनट, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का वृष्टिछाया से युक्त पश्चिमी ढाल जो है BWHW में आता है। बाकी भारत का कोई भी प्रदेश BWHW में नहीं आता है। राजस्थान का एकमात्र जैसलमेर है जो BWHW प्रकार की जलवायु में आता है, ठीक है। तो बाकी BSHW, इसमें राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क जिले आते हैं, ये बिल्कुल गंगानगर सही है। डी में AW आपकी डूंगरपुर बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन A, C और D, यानी कि आपका उत्तर कौन सा बन जाएगा? आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन क्रमांक A, C और D सही है। BWHW बाड़मेर किस में आएगा? बाड़मेर इसमें आएगा, BSHW में आएगा, ध्यान रखना। इसमें एकमात्र जैसलमेर आता है, ये भी ध्यान रखना। 10वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? यानी कि उतार चढ़ाव पाया जाता है। परिवर्तितता का मतलब उतार चढ़ाव, कभी तो बहुत सारी हो गई, कभी तो बहुत सारी हो गई कि डूबने लगे, और कभी कभी क्या है पानी पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। ऐसी वर्षा की स्थिति कहाँ होती है? ऐसी होती है हमारे सुदूर पश्चिमी भाग के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? सुदूर पश्चिमी भाग के अंदर होती है। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में जाती हैं?
मई और जून में सर्वाधिक जो धूल भरी आंधी आती है वो किस जिले में आती है, ऐसा प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा हो जाएगा, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके धूल भरी आंधियों के लिए प्रसिद्ध जिला है राजस्थान का। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है, मावट होती है पश्चिमी विभक्षों के कारण। अभी हमने पढ़ा था पश्चिमी विभक्षों के कारण क्या होती है, मावट की वर्षा होती है। चलिए, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। आर्द्र जिला किसे कहते हैं, यहाँ देखिए जिलों के जलवायु के अनुसार जिले का कोई पर्टिकुलर विश्लेषण नहीं होता है, इसलिए मैं कोई ऑप्शन के अनुसार डिस्कस ना करके सीधा प्रश्न पे उत्तर बता के आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसमें कोई विश्लेषण नहीं है, विश्लेषण की बात आएगी तो मैं अपने आप आपको बता दूंगा कि इस प्रश्न के इस ऑप्शन का ये है, इस ऑप्शन का ये है, ठीक है। क्या ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा आपको उत्तर बताना है। राजस्थान का आर्द्र जिला है, आर्द्र जिला आपका झालावाड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। अभी मैंने कहा था ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए, राजस्थान में मई और जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधी के कारण होते हैं कुछ स्थानों पर समान धाराएं उत्पन्न करना, अरावली की पहाड़ियों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समांतर और तेज गति वाली पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, तेज गति वाली पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए, बी और सी जो है इसमें जो आपके आंधियों की, एक मिनट, ये जो प्रश्न है राजस्थान मई और जून महीने में उत्पन्न धूल भरी आंधियों के कारण होते हैं, तो आंधियों का कारण है कुछ स्थानों पर सवनीय धाराओं की उत्पत्ति। आंधियों का कारण क्या है, सवनीय धाराओं की उत्पत्ति। ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सवनीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन डूंगरपुर जिले को दर्शाता है। अभी हमने बात की थी डूंगरपुर यहाँ आता है और यहाँ पे कौन सी जलवायु आती है, AW प्रकार की जलवायु आती है, तो आपको AW पे टिक कर देना है। क्लियर। चलिए, 17वां प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सही सम्मिलित हैं। CWG आपके भरतपुर बिल्कुल सही है, ये तो अब कर चुके हैं। ACD ये प्रश्न तीसरी बार रिपीट हुआ, आगे रिपीट नहीं होगा। क्लियर। चलिए, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किससे माना है। देखिए, जलवायु वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो वनस्पति के आधार पर, कि कहाँ वनस्पति ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ किस प्रकार की वनस्पति है, इस आधार पर इन्होंने क्या किया है, राजस्थान को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वनस्पति इसका उत्तर हो जाएगा। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। क्लियर। अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं, अति आर्द्र जलवायु में कौन से आते हैं, तो झालावाड़ और बांसवाड़ा अति आर्द्र के अंदर आते हैं। बूंदी आता है लेकिन सिरोही का पूरा भाग अति आर्द्र में नहीं आता है, ठीक है। अलवर भरतपुर आर्द्र जलवायु है, भरतपुर धौलपुर आर्द्र जलवायु है, अति आर्द्र नहीं है। एक मिनट, 20वां प्रश्न है, 21वां है, निम्नलिखित जलवायु को राजस्थान से संबंधित जलवायु से मिलान कीजिएगा। जलवायु और विभाजन करना आपको, मरुस्थल में कैसी है, उप आर्द्र कैसी है, आर्द्र कहाँ है, अति आर्द्र कहाँ है, ये आपको विभाजन के अनुसार जो है इसको ऑप्शन को मिलाना है। जलवायु दी है और जिसके प्रदेश भी दिए हैं, एक तरफ प्रदेश जलवायु या जलवायु प्रदेश दिए हैं, ठीक है। मरुस्थल में देखिएगा, मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं वहाँ मरुस्थलीय जलवायु किस तरफ है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु है, ठीक है। ये तो एक से तो हमारा ए बैठ गया। बी से देखिएगा, 2 नंबर देखिएगा, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जो जलवायु है वो केंद्रीय अरावली में है, ठीक है। अरावली के दक्षिणी भाग में नहीं है, अरावली का दक्षिणी भाग अति आर्द्र जलवायु वाला भाग है। अरावली, ये देखिए अरावली ऐसे है, ये मान लीजिए अरावली है, ठीक है। ये जैसे अरावली है तो इसका इतना भाग, ये जो भाग है माउंट आबू वाला, ये तो है अति आर्द्र। कैसा है, अति आर्द्र है। जबकि ये कैसा आपका, ये है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, ठीक है। ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसका ध्यान रखना। आर्द्र राजस्थान का उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अति आर्द्र राजस्थान का दक्षिण पश्चिम पठार या हाड़ौती का पठार, यानी कि ABCD एकदम सही सम्मिलित है। ABCD ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए, 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक प्राप्त करता है आपका झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों का जिला समूह। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, 22वां है, निम्नलिखित सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ये तो हो चुका है, एक मिनट, पेन का कलर चेंज करते हैं आपके। और 23वां प्रश्न है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि की बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी कि जो आपका वर्षाकालीन मानसून आता है उसकी अवधि क्या होती है, उसकी अवधि होती है जुलाई से अक्टूबर राजस्थान मुख्यतः। वैसे उत्तर तो आपका जून से सितंबर भी हो सकता है, कहीं कहीं जून से सितंबर माना गया कहीं, लेकिन मुख्यतः जो जुलाई से अक्टूबर तक आपकी होती हैं राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है। मावट यानी शीतकालीन वर्षा जो किससे होती है, जो होती है आपकी पश्चिमी विभोक्षों से होती है। किससे होती है,
पश्चिमी विभोक्सों से होती हैं, मावट या शीतकालीन वर्षा होती है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं अगली बात करें किसकी, अगली बात करते हैं 25वें प्रश्न की। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है, न्यूनतम वायुदाब कहाँ होगा, जहाँ तापमान, देखिए तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध है। तापमान एक होता है वायुदाब एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती हैं। ठीक है, एक मिनट में यहाँ से मिटा देता हूँ। तापमान, जैसे जैसे आपका तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वायुदाब घटेगा, अब बताइए गर्मियों में सर्वाधिक तापमान कहाँ होगा, राजस्थान में। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो राजस्थान का जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ होगा, तो न्यूनतम वायुदाब कहाँ बनेगा, जैसलमेर के अंदर बनेगा। ठीक है, जहाँ सबसे कम तापमान होगा वहाँ वायुदाब क्या है, सर्वाधिक अपने उच्च स्तर पर आ जाएगा। क्लियर। चलिए, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है, सर्दी की ऋतु में मावट वर्षा होती है। ठीक है, इसको कई प्रकार से पूछा गया और कई एग्जाम में पूछा गया है। एमएनएन, बीएसटीसी और कांस्टेबल में तो हर बार पूछते हैं। निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, तो आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, जो अरावली के समांतर बहती है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कोपेन के अनुसार जलवायु, प्रदेश और जिला बांट रहे हैं, इसके अनुसार कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है। AW में आता है आपका बांसवाड़ा आता है, बिल्कुल आता है सर। BWHW में आपका बाड़मेर आता है। BSSW में पाली बिल्कुल आता है। CWG के अंदर बिल्कुल आपका टोंक आता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि BWHW ध्यान रखना, BWHW में एकमात्र जैसलमेर आता है। कौन सा आता है, एकमात्र जैसलमेर आता है, बाकी कोई जिला नहीं आता BWHW में। कोई थोड़ा बहुत भाग आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कोई पूरा जिला नहीं आता BWHW के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, यह प्रश्न पूछ सकता है BWHW प्रकार की जलवायु के अंदर कौन सा राजस्थान का जिला सम्मिलित है या नहीं है, तो आपका जैसलमेर उत्तर होगा। तो बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर किस में आता है, BSHW में आता है। कई बार ये प्रश्न देते हैं क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर एकदम निकट जिले हैं, एक जैसी विशेषताओं वाले जिले हैं, तो हम सोचते हैं कि ये तो सही है क्योंकि BWHW में जैसलमेर आता तो बाड़मेर भी आएगा। और प्रश्न के ऑप्शन में हर बार ये बाड़मेर ही मिलता है, पता नहीं क्यों। अगला है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार मैंने पहले ही प्रश्न बता दिया था, शायद आपको पहले या दूसरे में। तो जैसलमेर आपका EAD में आ जाएगा। किस में आएगा, EAD में। CAD में कौन आएगा, जो दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी प्रदेश आते हैं वो आते हैं। DBW बीकानेर संभाग के जितने भी जिले, ध्यान रख लेना। ठीक है, DAW में जो बाकी बच्चे हैं वो DBW के अंदर आएंगे। क्लियर। चलिए, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। देखिए, शीतकालीन वर्षा मैंने पहले बताया था कि अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों के कारण पश्चिम विभोक्स बनते हैं और उनसे होती है राजस्थान में शीतकालीन वर्षा। कहाँ होती है, अरब सागर नहीं, भूमध्य सागर। अरब सागर मैंने पहले गलती से बता दिया होगा, भूमध्य सागर होगा। क्या होगा, भूमध्य सागर। अरब सागर से तो अपनी दक्षिणी पश्चिमी मानसून आते हैं। कौन सा आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। जो अरब सागर तो यही है जो गुजरात के तट वाला अरब सागर है, इसमें राजस्थान की अधिकतर अंतर्वर्ती नदियाँ जाकर के गिरती हैं, वो अरब सागर है। ठीक है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा क्या कहलाती है, भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा होती है वो क्या कहलाती है, भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा कहलाती है मावठ। क्या कहलाती है, मावठ। किससे होती है, पश्चिम विभोक्सों से होती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है। अति आर्द्र के अंदर कौन से जिले आते हैं, मैंने पहले बताया था कि हाड़ौती के जो जिले आते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके अति आर्द्र के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, अति आर्द्र के अंदर आते हैं, हाड़ौती के पूरे जिले। 12 कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर। 13वां है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में स्थित है। बाड़मेर के अंदर पहला ये हम ऑप्शन देख के टिक कर देते हैं, लेकिन जो क्या है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। मैं बता चुका हूँ, बार दोबारा बताने की जरूरत नहीं। इस प्रश्न के पूरे ऑप्शनों की मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ पूर्व के प्रश्नों में। क्लियर। 54वां है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, देखिएगा AW प्रकार की जलवायु जो पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है। हमने पहले या शायद चौथे पाँचवें प्रश्न तक हमने डिस्कस कर लिया था जलवायु प्रदेश का। AW, CWG, BWHW और एक आपके आते हैं BSHW। ठीक है, ये 4 प्रकार की जलवायु प्रदेशों का हमने डिस्कस कर लिया था 4-5 प्रश्न पढ़ने तक। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, AW का। AW है जो आपके बांसवाड़ा एवं झालावाड़ प्रदेश सम्मिलित हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं।
राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी? राजस्थान की जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनको मुख्यतः 10 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 10 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना। कितने भागों में? 10 भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान की सीकर, झुंझुनू एवं नागौर किसके अंतर्गत आते हैं? तो जो है अंतःस्थलीय अफवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, अंतःस्थलीय अफवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कौन? सीकर, झुंझुनू, नागौर। ठीक है, अंतःस्थलीय अफवाह के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सीकर, झुंझुनू, नागौर, राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के तहत। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होगी? वायु की गति अधिक होगी, ध्यान रखना। वायु की गति का पूछा है। वायु की गति का मतलब है कि कहाँ ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं, कहाँ ज़्यादा आंधियाँ चलती है, यही आपसे पूछना चाहता है। प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी तो हम क्या कंफ्यूज होते थे कि कौन से में गति होगी। हमने गति तो आज तक पढ़ी नहीं, गति नहीं, आंधियाँ तो पढ़ी है ना कि गंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है। तो गंगानगर किस भाग में है? उत्तरी भाग में है कि नहीं है? तो उत्तरी भाग में आपके सर्वाधिक गति होगी वायु की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले हैं। औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता यानी कि एक दिन तो हो गई, कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई। दूसरे दिन कितनी हो गई? 100 सेंटीमीटर तक पहुंच गए। ठीक है, ये और ये कहाँ से मिले थे? ठीक है, वापस तीसरे दिन तो हुई नहीं, बिल्कुल जीरो हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई। ठीक है, और चौथे दिन वापस फिर से वापस वही 100 सेंटीमीटर वाला आंकड़ा हो गया। ठीक है, एक दिन जीरो, एक दिन आंकड़ा वही। तो परिवर्तनशीलता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आपके जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ ही दैनिक तापांतर भी यहीं पाया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? दैनिक तापांतर आपके जैसलमेर में सर्वाधिक होता है, इसके बाद बाड़मेर में, जैसलमेर में। जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। ये छोटे छोटे प्रश्न जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं ये पूछे जाते हैं। भारत का 3rd सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन है? जैसलमेर आपका हो जाएगा। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित हैं। मैंने शायद राजस्थान जीके की पहली क्लास के अंदर ही आपको बता दिया था कि राजस्थान की जो कर्क रेखा गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है? वो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। ठीक है, राजस्थान की दक्षिण से गुजरती है। मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, किसी को याद नहीं है तो, कि यहाँ है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, एक आपका आता है, 1 मिनट, 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसके बीच का क्षेत्र आता है उष्णकटिबंध। ठीक है, इससे लेकर के यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो क्या है? उष्णकटिबंध। लेकिन इससे ऊपर का है वो क्या है? वो है आपका उपोष्ण है। कैसा है? उपोष्ण है। उपोष्ण कब तक है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। कब है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आपका क्या है? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो आपका चलेगा वो कैसा चलेगा? उपोष्ण कटिबंध चलेगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 से लेकर के 30 तक है। 23 से लेकर के 30 तक है। 23 से लेकर के 30 तक है राजस्थान का, 23 से 30 तक। ठीक है, 23/3 से 30/12 तक है। 23/3 30/12 क्लियर। तो यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो कैसा है? उपोष्ण ही रहेगा, क्योंकि 45 तक उपोष्ण का भाग है। हम राजस्थान 45 से कम ही है तो हम उपोष्ण कटिबंध के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था जलवायु का एक छोटा सा विभाजन आपका क्लियर। चलिए 39वां प्रश्न, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो राजस्थान की अधिकांश जो वर्षा होती है वो किन मानसूनी पवनों से होती है? तो इसका देख लीजिए, इसका आपको उत्तर हो जाएगा मानसूनी, अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो दक्षिण पश्चिम हवा से होती है। ठीक है, पश्चिम विभोग से मैं बता चुका हूँ, मावट होती है। पश्चिम विभोग से क्या होती है? मावट होती है। मावट कौन सी? भूमध्य सागरीय में चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, सागरीय चक्रवातों से क्या होती है? मावट की उत्पत्ति होती है, या पश्चिम विभोगों की उत्पत्ति होती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की एक समदाब रेखा गुजरती है, जो आपकी कहाँ से गुजरती है? आपकी गुजरती है सिरोही, गुजरती है उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। 1 मिनट, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, 12 से, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, 12 से। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। क्लियर। कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन के क्या आधार माना है जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का? तो कोपेन ने आधार माना है वनस्पति को। कोपेन ने कितने भागों में बांटा है? कोपेन ने आपके 4 भागों में बांटा। 4 भाग कौन से हैं? अभी देख लीजिए, दोबारा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 4 भागों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है।
कोपेन की जलवायु के BWHW एक आता है आपका CWG और एक आता है AW, ठीक है। ये 4 भाग है किसके, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आते हैं, ठीक है। इसके अंदर ओनली जैसलमेर आता है, इसके अंदर अर्ध शुष्क प्रदेश के पूरे जिले आते हैं, इसके अंदर आते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो प्रदेश आता है वो आता है, ठीक है। इसमें पूर्वी और दक्षिणी जो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी प्रदेश आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विभोक्ष, जिनसे क्या होती है, मावट होती है। ये क्या है, एक तरह की शीतकालीन वर्षा भी कहलाती है मावट हमारी। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, पश्चिमी विभोक्ष हैं जो भूमध्य सागर में उठे चक्रवातों के कारण बनते हैं। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो अरावली का जो आपका है दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिणी भाग में कौन स्थित है, माउंट आबू है। कौन सा आबू है, माउंट आबू है। माउंट आबू में कौन सी चोटी है, गुरु शिखर चोटी है, ध्यान रखना। कौन सी चोटी है, गुरु शिखर चोटी है, गुरु शिखर चोटी है, ठीक है। गुरु शिखर चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपकी 1722 मीटर है, ठीक है। कहीं कहीं इसकी जो है 1727 भी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक कनकांचन ऋषि का मंदिर बना हुआ है 5 मीटर, उसके कारण जो है 1727 मीटर भी हम इसको कह सकते हैं, गुरु शिखर की ऊंचाई कह सकते हैं। और नीलगिरी से लेकर के हिमालय के मध्य उत्तरी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाती है, आपकी जो है आपकी अरावली की जो गुरु शिखर चोटी है वो कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, ये प्रश्न हो गया अब 43वां, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी अरावली सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है, ठीक है। अरावली जो है इस तरह अरावली को 3 भागों में, एक मध्य अरावली है, एक दक्षिण अरावली, एक उत्तरी अरावली है, ठीक है। ये सिरोही से स्टार्ट होती है, खेड़ बर्मा सिरोही से, खेड़ बर्मा सिरोही से स्टार्ट होती है और खेतरी सिंगाना झुंझुनू तक जाती है राजस्थान में। इसके बाद रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाती है। अरावली कोई छोटी मोटी नहीं है, अरावली पालनपुर गुजरात से, पूरी आपको डिस्टेंस से बताता हूँ अरावली कहाँ से स्टार्ट होती है। अरावली देखिए ये अरावली है, ठीक है। ये इस तरह अरावली पूरी होती है, ये है अरावली आपकी, ये अरावली, ठीक है। अरावली का जड़ कहाँ है, जड़ है आपकी पालनपुर गुजरात में। अरावली जो शुरू होती है वो पालनपुर गुजरात से होती है, ठीक है। पालनपुर से शुरू होती है, राजस्थान में प्रवेश करती हैं खेड़ बर्मा सिरोही से। कहाँ से, खेड़ बर्मा सिरोही से प्रवेश करती है राजस्थान में, खेड़ बर्मा सिरोही से, ध्यान रखना। खेड़ बर्मा कहाँ स्थित है, खेड़ बर्मा आपका सिरोही में स्थित है, ध्यान रखना। इसके बाद राजस्थान से अंत कहाँ होता है, राजस्थान में खेतरी तक है, ठीक है, खेतरी झुंझुनू तक है। इसके बाद यहाँ कौन सा स्थान आता है, यहाँ आता आपका रायसीना हिल्स, रायसीना हिल दिल्ली, रायसीना हिल दिल्ली, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसीना हिल्स दिल्ली, रायसीना हिल्स दिल्ली के अंदर इसका अंत होता है, क्लियर। जहाँ पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है कहाँ पर, रायसीना हिल्स दिल्ली में बना हुआ है, अरावली की पहाड़ियों के ऊपर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं लेता हूँ आपका 44वां। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र है। न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान कहाँ भी पड़ता है राजस्थान में, न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान देखिए कहाँ पड़ेगा, जो प्रदेश अति आर्द्र है, सीधी सी बात है, अति आर्द्र, क्योंकि तापमान के कोई अलग से पार्ट नहीं होता है कि तापमान राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पड़ता है कहाँ नहीं पड़ता है, वो हमें जलवायु के आधार पर पता लगाना पड़ता है। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कौन सा हमारा, तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आपका अति आर्द्र जलवायु वाला, जहाँ बिल्कुल कम तापमान होगा। राजस्थान में लौटते हुए मानसून ऋतु की अवधि है, लौटता हुआ मानसून यानी कि जो मानसून एक बार तो अपना दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है, इससे वापस आता है, उसे हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। कैसा मानसून, लौटते हुए मानसून को कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, जो कब आता है, अक्टूबर से दिसंबर, जिससे राजस्थान में वर्षा होती है, बिल्कुल नहीं होती राजस्थान में वर्षा, ध्यान रखना, अक्टूबर से दिसंबर। इससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, किस पर होती है, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। एकमात्र कोरोमंडल तट ऐसा है जिससे लौटते हुए मानसून की वर्षा प्राप्त होती है, बाकी कहीं भी इसका वर्षा प्राप्त नहीं होती है। अगला है राजस्थान में थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेश के EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता, तो हनुमानगढ़ क्षेत्र EAD के अंदर आपका नहीं आता है।
हनुमानगढ़ किसके अंदर आएगा? हनुमानगढ़ आएगा DBW प्रदेश के अंदर आएगा। किस में आएगा? DBW प्रदेश के अंदर आएगा हनुमानगढ़। ये तीनों किसके अंदर आएंगे? ये तीनों आएंगे आपके EAD जलवायु प्रदेश के अंदर आएंगे। क्लियर। 47वां प्रश्न क्या है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? देखिए झुंझुनू किस में आता है? झुंझुनू आता है जयपुर में आपका, ठीक है। तो झुंझुनू आपकी जलवायु जो कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सीधी सी बात है CWG के अंदर आ जाएगा। कौन आएगा? झुंझुनू आ जाएगा, ठीक है। AW के अंदर आ जाएगा दक्षिणी भाग आ जाएगा। BSW के अंदर पश्चिमी राजस्थान, इसमें आएगा पर्टिकुलर जैसलमेर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? पूर्व दिशा में चलने वाली हवा को कहते हैं हम पूर्वैया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वैया हवा कहते हैं। पूर्वाई या पूर्वैया। राजस्थान किस दिशा में वर्षा कम होती है? वर्षा कम होती जाती है, यानी कि किस दिशा में जो चलने पर आपकी वर्षा है जो बिल्कुल कम हो जाएगी। पहला कह रहा उत्तर से दक्षिण, यानी कि इधर से इधर आने पर वर्षा कम होती है क्या? बिल्कुल, ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। दूसरा कह रहा पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व जाते हैं वर्षा कम होती जाती है क्या? ये भी बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये तो वर्षा ज़्यादा होती है इस तरफ जाने पर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये बिल्कुल सही है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से जैसे हम उत्तर पूर्व की हो जाते हैं तो इधर वर्षा कम होती है, और ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि दक्षिण में वर्षा ज़्यादा होती है। दक्षिण मतलब दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण में कौन से आएंगे? वो माउंट आबू वाले क्षेत्र आ जाएंगे आपके। दक्षिण आबू, दक्षिण पश्चिम माउंट आबू दक्षिण पश्चिम में है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन है? माउंट आबू है। थार मरुस्थल की रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्यों? क्योंकि हम महसूस करते हैं जब हम रात को सोते हैं। देखिए दिन में हमारे यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप लोग थार के मरुस्थल में आप लोग नहीं होंगे तो एक बार थार के मरुस्थल में आके देखिएगा, रात को सो के अनुभव कीजिएगा। जब आप रात को सोएंगे उस समय आपको हवा लगेगी ठंडी ठंडी, यानी कि इतना गर्मी भी लगेगी, थोड़ी थोड़ी गर्मी का भी अनुभव होगा। सोचेंगे कि कैसे प्रदेश में आए, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो एक बार आप ये भी महसूस करेंगे कि आपके सर्दियों का अनुभव होने लग जाएगा, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ने लग जाती है। इसका कारण है कि यहाँ की जो बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी, ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती हैं और उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं। इसका गुण है, इसका गुण क्या है? जितनी जल्दी गर्म होती हैं, जितनी जल्दी क्या होती है? गर्म होती हैं, उतनी जल्दी ये क्या होती है? ठंडी भी होती है। ध्यान रखना, ठंडी भी होती है। इसलिए दिन को तो ये बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए हमें दिन का तापमान भी ज़्यादा लगता है और दिन में गर्मियों वाला लगता है। क्षेत्र ये बहुत ही गर्मी वाला क्षेत्र है, एकदम तापमान बढ़ा हुआ सा अनुभव होते हैं। और मानव जीवन के जो है बाहरी प्रदेश के लोग यहाँ पे सामान्यतः जीवन यापन भी नहीं कर सकते, इतना तापमान यहाँ पे दिन को बढ़ जाते हैं। लेकिन रात में जब इसका अनुभव आप करेंगे तो रात में यहाँ जो है एकदम सर्दी वाला प्रदेश बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका कारण है बलुई मिट्टी वाला प्रदेश होने के कारण। इसका ऑप्शन आपका सी है। वातावरण की शुष्कता पहली बात तो, दूसरी स्वच्छ आकाश और मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का अभाव। वनस्पति है नहीं, मिट्टी की बलुई प्रकृति जो है इसका मुख्य कारण है, ठीक है। वनस्पति जो ऐसे भी नहीं है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत ही कम वनस्पति पाई जाती है। तो ये थे दोस्तों आज की 50 प्रश्न। आज की क्लास में हमारा इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका भाई आपके लिए इसी तरह की रोजाना प्रश्न ला रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत आ रही भाई? कभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन अब तो बोलना पड़ेगा क्योंकि आप लोग करते ही नहीं, कुछ सब्सक्राइब नहीं किया है। मैंने देख लिया कुछ पिछले दिनों से आप लोगों ने बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब ना करके डायरेक्ट कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आगे से। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज थोड़ा बुखार था इसलिए क्लास भी नहीं हो पाई 2 दिन तक, आज फिर से क्लास लाए हैं।